हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर अपन 11th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में दो छोटे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा उसमें डिस्काउंट का एंड सेकंड टॉपिक होगा अपना कंपाउंड जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने डिस्काउंट टॉपिक को। तो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं। तो दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। पहला कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा डिस्काउंट कौन सा होता है? अपना कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ट्रेड डिस्काउंट का अगर अपन बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को, वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करें अपना लाइफ स्टाइल स्टोर है। तो लाइफ स्टाइल स्टोर के अंदर अपनी क्या लगती है? सेल लगती है। लाइफ स्टाइल के अंदर सेल जो लगती है, उसमें सपोज करें कि सेल आ रहा है अपना 30% ऑफ। तो वो 30% ऑफ आप लोगों के लिए भी है, और अगर मैं जाता हूँ लाइफ स्टाइल के अंदर तो वो 30% ऑफ मेरे लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो जो सारे कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब इंक्रीज करने के लिए जो बिजनेस डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, उसी डिस्काउंट को क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है। सेकंड थिंग, ट्रेड डिस्काउंट्स को अपन, डिस्काउंट जो है उसको अपन कभी भी क्या नहीं करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को अपन कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप समझते हुए चले कि कोई आर्टिकल है जिसकी प्राइस दे रखी है अपने को 1000। कोई आर्टिकल है जिसकी प्राइस कितनी दे रखी है? 1000। और उसके ऊपर अपने को कितना परसेंट डिस्काउंट दे रखा है? 20% ऑफ दे रखा है। तो अपन 1000 में से कितना लेस कर देंगे? 20% कितना होता है? वो 200। तो 1000 माइनस कर देंगे इसमें ट्रेड डिस्काउंट 200 का, और नेट कितना बच रहा है? 800। तो बिजनेस जो जर्नल एंट्री पास करेगा वो कौन से अमाउंट से पास करेगा? नेट अमाउंट से पास करेगा। मींस 800 वाला अमाउंट है वही बिजनेस के लिए क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है बिजनेस ने 20% वाला, वो डिस्काउंट कोई भी रेलिवेंस नहीं रखेगा। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट, तो बिजनेस के अंदर जो अपन सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सारे कस्टमर्स को जो डिस्काउंट पे करते हैं, वो डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक। सेकंड डिस्काउंट के ऊपर मैं चलता हूं। तो सेकंड डिस्काउंट जो होता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? क्यों दिया जाता है? टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है? आज सपोज करें कि मैं किसी बिजनेसमैन के पास में गया और मैंने किसी आर्टिकल की या गुड्स की डिमांड करी कि मेरे को ये गुड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 लाख का क्या था? गुड्स था। अब या तो मैं उसका क्या करूंगा? इमीडिएटली पेमेंट करूंगा। तो बिजनेसमैन मेरे को बोलता है अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करोगे तो हम इसके ऊपर आपको क्या दे देंगे? 2% का कैश डिस्काउंट और देंगे। पहला केस तो इसमें ये हो सकता है कि अपन कैश डिस्काउंट कब अवेल कर सकते हैं? अगर अपन ने इमीडिएटली क्या कर दिया हो? बिजनेसमैन को पेमेंट कर दिया हो। क्लियर है? सेकंड थिंग, अगर मान लो मैं इमीडिएटली नहीं दे रहा हूं, मैं क्रेडिट में ले रहा हूं, तो बिजनेसमैन ये बोलता है अपने को अगर आपने विद इन 15 डेज, अगर आपने विद इन 15 डेज मेरे को पेमेंट कर दिया तो भी आपको कितना मिल जाएगा? 1.5% का आपको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट में अपने पास में दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो अपन इमीडिएटली क्या करें? बिजनेसमैन को पेमेंट कर दें, या अपन जो टाइम स्पेसिफाइड है उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अपन उस बिजनेसमैन को पेमेंट करेंगे, तो वहां से अपन क्या अवेल कर सकते हैं? डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। और ऐसे डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोला जाता है? कैश डिस्काउंट बोला जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब फास्ट पेमेंट मिल जाएगा। अब ये क्यों होता है ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि अगर अपन ने क्रेडिट में सेल्स करी है, तो जैसे ही अपन क्रेडिट सेल्स करेंगे तो वहां पर एक रिस्क अटैच्ड होती है। वो रिस्क कौन सी रिस्क होती है? बैड डेट्स की रिस्क होती है।
क्योंकि अगर किसी पर्सन ने, किसी कस्टमर ने गुड्स लिया और बाद में अगर मान लो वो पे नहीं कर पा रहा है बिजनेस को, तो वो बिजनेस के क्या हो जाएगा, अमाउंट बैड डेट्स में हो जाएगा। इसलिए इस रिस्क से बचने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो किसका सहारा लेते हैं, कैश डिस्काउंट का हेल्प लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो इसके अंदर मैंने आपको दो पॉइंट बताए। कैश डिस्काउंट कब एप्लीकेबल है, टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, या आप दूसरा क्या बोल सकते हैं, टू इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और जब अपने को कैश मिल जाएगा तो इससे अपनी क्या इंक्रीज हो जाएगी, कैश का अमाउंट इंक्रीज होगा। और जैसे ही कैश का अमाउंट इंक्रीज होगा उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अपना वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का भी मैंने आपको क्या बताया, बेसिक मीनिंग बताया। अब अपन बात करते हैं कि कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग किस तरह करते हैं। तो कैश डिस्काउंट के लिए क्या होता है, टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, इस कैश डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर मान के चलें कि मैंने कितने रुपए की सेल करी है, 1 लाख की अगर सेल करी, अगर मैंने कितने अमाउंट की सेल करी थी, 1 लाख की अगर सेल करी, तो जिस भी पार्टी को अपन ने सेल करी, तो फर्स्ट एंट्री बिजनेस क्या पास करेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट से पास कर देगा इस एंट्री को वो, 1 लाख से। फर्स्ट एंट्री जो होगी वो कितने अमाउंट से पास होगी, 1 लाख से। एंड जब बिजनेसमैन को इसके अगेंस्ट में क्या मिलेगा, पेमेंट रिसीव करेगा, तब वो सेकंड एंट्री क्या पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया है वो भी अभी अपन समझते हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब आप मान के चलें कि अगर आपने फर्स्ट वाला केस लिया था कि आपने इमीडिएटली पेमेंट करा है, तो इमीडिएटली पेमेंट करने के ऊपर आपको कितना डिस्काउंट था, 2% का डिस्काउंट था। इसका मतलब 1 लाख के अगेंस्ट में आपको ओनली कितना पे करना पड़ेगा, 98,000। तो 98,000 है वो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, इन हो रहा है। तो उसके लिए अपना बिजनेस कैश जो था वो कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट। डिस्काउंट जो मैंने कस्टमर को अलाउ किया, वो डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इसलिए मैंने इस डिस्काउंट को 2,000 को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और लास्ट में जो डेटर्स मैंने पहले क्रिएट करा था 1 लाख से, उस डेटर्स को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो फर्स्ट एंट्री अपन ने नॉर्मल पास कर दी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या पास कर दी, जब बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आई होप ये जर्नल एंट्रीज में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कैश डिस्काउंट का, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर मान लो बिजनेस ने किसी को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंसेस अपने सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करें कि बिजनेस ने अगर किसी से गुड्स परचेज करा है और उसके अगेंस्ट में कैश डिस्काउंट उनको रिसीव हुआ है, तो वो जो कैश डिस्काउंट उनको रिसीव होगा उसको क्या माना जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट से क्या है, इनकम है। और जितनी भी इनकम होती है एज पर नॉमिनल अकाउंट, वो सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये था अपना डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे आप लोग। If a trader sell goods of the list price of rupees 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount, calculate the net amount. एक ट्रेडर है, उसने गुड्स सेल करा था जिसका लिस्ट प्राइस दे रखा है, मतलब इनवॉइस प्राइस कितना था, 20,000। उसको कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पर, 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट है वो क्यों दिया जाता है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। उसको कभी भी अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओनली उसको क्या कर देंगे, अमाउंट माइनस कर देंगे।
तो ध्यान से देखेंगे 20,000 का जो मेरा प्राइस था उसमें से सबसे पहले मैंने कौन सा डिस्काउंट माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट। वो कितना था, 2,000 का। 10% कैलकुलेट करा 20,000 का तो वो कितना आया, 2,000। तो नेट अमाउंट कितना बचा, 18,000। अब 18,000 के ऊपर जो डिस्काउंट मिलेगा वो डिस्काउंट कौन सा होगा, कैश डिस्काउंट होगा। तो 18,000 का 2% कितना होता है, 360। तो 360 माइनस करने के बाद में बिजनेस जो नेट रिसीव करेगा अमाउंट, वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा, 17,640। ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब यहाँ पर जो पॉइंट रेज होता है वो पॉइंट ये होता है, क्या सर अपने को ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है क्या? तो ट्रेड डिस्काउंट को अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर। अगर मैं आपसे जर्नल एंट्री की बात करूं तो फर्स्ट एंट्री जो इस केस में मैं ड्रॉ करूंगा वो एंट्री क्या होगी मेरी, मैंने कस्टमर को सेल करा है कितने अमाउंट का, 18,000 का, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो फर्स्ट एंट्री में पे क्या पास ऑन कर दूंगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट से एंट्री पास होगी अपनी, 18,000। ट्रेड डिस्काउंट को अपने को रिकॉर्ड नहीं करना है, 18,000। एंड इसके बाद में जो सेकंड जर्नल एंट्री ड्रॉ करेंगे वो एंट्री क्या बनेगी अपनी, जब अपने को बिजनेस को क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा। उस सिनेरियो में क्या एंट्री बनेगी, नेक्स्ट एंट्री, जिस डेट के ऊपर अपने को कैश रिसीव हो रहा है। तो क्या एंट्री बना देंगे, कैश अपना रियल अकाउंट है, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा कैश, 17,640। देन मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट मैं अलाउ कर रहा हूँ तो वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या बनेगा, मेरे लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे, जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो सारे एक्सपेंसेज क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रहेगा, 360। एंड देन डेटर्स कितने से अपन कैंसिल कर देंगे, टू डेटर्स अकाउंट 18,000 से। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना किसका, डिस्काउंट का। एक बार मैं 2 मिनट लगाकर इसको रिवाइज कर रहा हूं, देन अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे चलेंगे। फर्स्ट मैंने बताया कि कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं, 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। पहला डिस्काउंट कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो कि अपन क्यों अलाउ करते हैं, ताकि सेल्स के अंदर क्या हो, इंक्रीज हो। और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट वो उस अमाउंट से अपन क्या एंट्री पास करते हैं। क्लियर है। सेकंड जो अपना डिस्काउंट आता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों पे करते हैं, ताकि क्या हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव हो। और प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव हो, या तो आप ये बोल सकते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इससे इंक्रीज होती है। पॉइंट क्लियर है सबको। और जैसे ही प्रॉम्प्ट पेमेंट अपने को रिसीव होगा तो अपने किसकी रिस्क कम हो जाती है, बैड डेट्स होने की रिस्क कम हो जाती है, पैसा डूबने की रिस्क कम हो जाती है। कैश डिस्काउंट जो अपन अलाउ करते हैं, अगर अलाउ कर रहे हैं किसी को तो वो अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और उसके लिए अपन डिस्काउंट अलाउड काम में लेते हैं, या तो डिस्काउंट अलाउड लिख दो डेबिट के अंदर, या डिस्काउंट लिख रहे हो डेबिट में तो भी वो इम्प्लाइड है कि वो किसको डिनोट कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड को ही डिनोट कर रहा है। और अगर बिजनेस को कहीं से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है गुड्स परचेज करते टाइम पर, तो वो जो डिस्काउंट है वो कौन सा डिस्काउंट होगा, उसके लिए इनकम बनेगा। जब वो पेमेंट करेगा तो सामने वाली पार्टी जब उसको डिस्काउंट देगी तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आप बढ़ते हैं आगे। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब ये समझते हैं कि सबसे पहले कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों रहती है, मीनिंग एंड व्हाई इट इज नीडेड। तो देखेंगे, व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू वन अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। अंडरलाइन कर रहा हूं इसके अंदर मैं इस वर्ड को, सेम डेट को।
Then passing separate entry for each transaction, only one journal entry is passed, which is known as compound journal entry. सबसे पहले इसमें जो मेजर बात है, वो मेजर पॉइंट क्या है अपने यहाँ इसके अंदर, कि ट्रांजैक्शन जो है डिफरेंट डेट पर होने की बजाय कब होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं यहाँ पर, May 1 बिजनेस ने क्या पे किया, सैलरी पे करी, सैलरी पेड, रेंट पेड एंड कमीशन पेड, कमीशन पेड। सैलरी पेड अमाउंट है फॉर एग्जांपल 2000, रेंट पेड फॉर एग्जांपल 3000, कमीशन पेड फॉर एग्जांपल रुपीज 1000। क्लियर है? ये तीनों ट्रांजैक्शन कब हो रहे हैं मेरे, 1 को। ऑप्शन क्या है मेरे पास, या तो तीनों के लिए मैं सेपरेट सेपरेट जर्नल एंट्री पास करूं, अदरवाइज तीनों ट्रांजैक्शन के लिए मैं सेपरेट एंट्री पास करने की जगह पर एक एंट्री पास कर देता हूं। इसी एंट्री को क्या बोला जाता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपने को ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, सैलरी है उसका पेमेंट कर रहा हूं, वो भी नॉमिनल नेचर है, मतलब एक्सपेंस है। रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, रेंट भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर। कमीशन का पेमेंट कर रहा हूं, वो भी क्या है, नॉमिनल नेचर है। तो इन सब की मैं सेपरेट एंट्री पास करने की जगह पर एक एंट्री पास करता हूं, उसी एंट्री को क्या बोला जाता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। एंड एंट्री क्या ड्रॉ करूंगा मैं, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000, रेंट अकाउंट डेबिट 3000, कमीशन अकाउंट डेबिट 1000। कैश में पे करा है, कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो बिजनेस से अपने यहाँ से कैश जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे। जो भी एसेट बिजनेस से जाती है उसको क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं। तो ये कितना अमाउंट हो गया, 6000। नरेशन लिख देंगे फिर इसका, बीइंग सैलरी कॉमा रेंट एंड कमीशन पेड, कमीशन पेड। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंपाउंड जर्नल एंट्री के अंदर, वो पॉइंट क्या है, अगर मान के चले कि इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं, मैंने यहाँ पर डेट क्या ली है, 1 डेट ली है। अगर मान के चले कि 1 को मैंने सैलरी का पेमेंट करा, देन रेंट का पेमेंट कर रहा हूं मैं May 3 को, एंड May 5 को मैं रेंट पेमेंट कर रहा हूं, किसका, कमीशन का पेमेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पर अलग अलग डेट के ऊपर क्या हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन अकर हो रहे हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? तो क्या इस सिनेरियो के अंदर अगर 1 में, 3 में एंड 5 में का केस हो, तो क्या अपन जर्नल एंट्री कंपाउंड कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर होगा नो। जर्नल एंट्री को कंपाउंड अगर आप तभी कर सकते हो जब सारे ट्रांजेक्शन कब हो, सेम डेट पर हो और एक ही नेचर के हो। पॉइंट क्लियर है? जैसे यहाँ पर अपने पास में 3 एक्सपेंसेस दे रखे थे, तो एक्सपेंसेस को अपन ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। पॉइंट क्लियर है? तो कंपाउंड जर्नल एंट्री आप तभी पास कर सकते हो जब आपके पास में ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर डेट पर हो। डिफरेंट डेट पर ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, देन उस केस में आप कंपाउंड जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। देन आपको क्या करना रहेगा, हर ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट एंट्री पास करनी रहेगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर जो बात आती है मेन, इसी जर्नल एंट्री के अंदर अपन ने सैलरी को डेबिट किया, रेंट को डेबिट किया, कमीशन को डेबिट किया, और क्रेडिट ओनली किसको किया, कैश को क्रेडिट किया। तो ये तो एक केस हो गया अपने पास में। तो इसमें जो केसेस बन सकते हैं, वो केसेस की अगर मैं बात करूं, तो मोर देन वन डेबिट एंड वन क्रेडिट अकाउंट, मोर देन वन डेबिट अकाउंट
एंड वन क्रेडिट अकाउंट। एक से ज्यादा अकाउंट को अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और क्रेडिट में अपन ने एक ही अकाउंट रखते हैं, जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको जो प्रोवाइड किया। सेकंड सिनेरियो इसके अंदर क्या हो सकता है, मोर देन वन क्रेडिट अकाउंट एंड वन डेबिट अकाउंट। एक से ज्यादा अकाउंट अपने क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, और डेबिट ओनली कितना अकाउंट हो रहा है, एक ही अकाउंट हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो ये सिनेरियो भी किसका बनता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री का सिनेरियो बनता है। और लास्ट सिनेरियो इसके अंदर क्या हो सकता है, मोर देन वन क्रेडिट, मोर देन वन क्रेडिट अकाउंट एंड मोर देन वन डेबिट अकाउंट। एक से ज्यादा अकाउंट को अपन क्या करें, या तो क्रेडिट करेंगे, और एक से ज्यादा अकाउंट को ही अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब दो अकाउंट को अपन ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और तीन अकाउंट को अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ऐसा भी सिनेरियो पॉसिबल है। पॉइंट क्लियर है। तो ये इसकी मैंने आपको क्या बताई, पॉसिबिलिटीज बताई कि ये सिनेरियो इसके अंदर हो सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री एक बार 1 मिनट लगाकर रिवाइज कर रहा हूं मैं, कि जब अपने पास में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सेम कैटेगरी के और एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, तो इंस्टीड अपन सेपरेट एंट्री पास करें, उसकी जगह पर अपन क्या कर देते हैं, एक कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि सारे ट्रांजैक्शन वो क्या होने चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट पर होना चाहिए। क्लियर है। ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।